हेलो नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, एक योजना लाया गया है सरकार के द्वारा। इस योजना के तहत आप लोग को 22,500 रुपये का धनराशि दिया जाएगा। यानी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप लोग को क्या क्या करना होगा, क्या जो है इस यहाँ पर नियम बताया गया है, क्या शर्त रखा गया है और क्या जो है यहाँ पर कंडीशन रखा गया है, सभी पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे पूरा बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो यदि आप भी चाहते हैं कि ये जो नया योजना लाया गया है, गोबर गैस योजना जो लाया गया है, इसके बारे में आप लोग पूरा बेहतरीन तरीके से समझना चाहते हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। आइए हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से आप लोग को 22,500 रुपये का धनराशि सरकार के द्वारा दिया जाएगा। यदि आप लोग को क्या क्या करना होगा तभी जो है आप लोग को ये धनराशि आपके हाथों लगने वाला है। चलिए हम लोग पूरे बेहतरीन तरीके से समझते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं और चाहते हैं कि कोई भी योजना लाया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा, उसका जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचता है तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर लीजिएगा। आइए हम लोग एक एक करके पॉइंट को समझते हैं कि किस लोगों को जो है इस योजना का लाभ मिलने वाला है, आप लोग को क्या करना होगा, इस योजना का लाभ उठाना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा बताया गया है बिहार गोबर गैस योजना के तहत मिलने वाले लाभ। तो क्या क्या लाभ मिलेगा आप लोग ध्यान से समझिएगा। पहला पॉइंट पर आप लोग समझिएगा, 2 घन मीटर क्षमता वाले दिन बंधु मॉडल बायोगैस संयंत्र की अनुमानित लागत 42,000 है, जिसमें से सरकार 50% यानी अधिकतम 21,000 का अनुदान देती है। इसके अतिरिक्त 1,500 की टर्न की राशि भी दी जाती है, यानी कुल जो है 22,500 प्रति इकाई दी जाती है। अगला पॉइंट समझिएगा, लिखा गया है बायोगैस संयंत्र से प्रति माह 1.5 से 2 एलपीजी सिलेंडर के बराबर गैस प्राप्त होती है, जिससे रसोई गैस का खर्च कम हो जाता है। बायोगैस संयंत्र से निकलने वाली अश्लील यानी गोबर अवशेष उच्च गुणवत्ता वाली जैविक खाद के रूप में उपयोग की जाती है, जो खेती के लिए जो है लाभदायक है। यह योजनाएं पारंपरिक ईंधन जैसे लकड़ी कोयला के उपयोग को कम करती है, जिससे जैविक खाद को बेचकर या बायोगैस का उपयोग करके किसान अतिरिक्त आय कमा सकते हैं। यहाँ पर यह बताया गया है कि आप लोग अपने यहाँ गोबर गैस प्लांट लगाते हैं तो आप लोगों को जो है टोटल खर्चा जो आएगा इसको लगाने में 42,000 रुपये का खर्चा आएगा, और इसका जो है 50% सरकार माफ कर देगी। यानी 42,000 रुपया जो खर्चा लगेगा इसका जो है अथवा यानी 21,000 रुपया आप लोग को 21,000 मिलेगा ही मिलेगा। 21,000 में 1,500 और जोड़ दीजिएगा, यानी 22,500 रुपया आप लोग को सरकार माफ कर देगी। तो 42,000 का प्लांट जो लगेगा उसमें कितना माफ हो जाएगा, तो 22,500 रुपया यानी 22,500 रुपया यहाँ पर माफ हो जाएगा। तो आई होप कि अब आप लोग को पता चल गया है कि किस प्रकार से आप लोग को जो है 22,500 रुपया मिलने वाला है। ये आप लोग को जो है यदि बायोगैस प्लांट लगाते हैं तब जो है आप लोग को ये लाभ मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग इसको और बेहतरीन तरीके से समझते हैं। आगे के पॉइंट में मैं आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है पात्रता मापदंड, यानी किस व्यक्ति को जो है इसका लाभ मिलने वाला है। आइए हम लोग समझते हैं। आवेदक बिहार का अस्थायी निवासी होना चाहिए। यदि आप लोग बिहार से हैं तभी जो है आप लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आवेदक के पास कम से कम 2 से 3 पशु यानी गाय और भैंस होना चाहिए, क्योंकि बायोगैस संयंत्र के लिए गोबर आवश्यक है। तो गोबर कहाँ से लाइएगा, तो आप लोग को पशु आपके यहाँ होना चाहिए, यानी आपके पास गाय या भैंस रखे हुए हैं तभी जो है आप लोग को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। तभी जो है आप लोग बायोगैस बिठा सकते हैं, गोबर गैस बिठा सकते हैं। बायोगैस संयंत्र स्थापित करने के लिए कम से कम 10 बाई 12 फीट की निजी जमीन उपलब्ध होनी चाहिए, यानी 120 स्क्वायर फीट आप लोग के पास जो है जमीन होना चाहिए, निजी जमीन होना चाहिए, सरकारी जमीन नहीं चलेगा। ये साफ साफ स्पष्ट किया गया है। उसके बाद अगला यहाँ पर कंडीशन रखा गया है, एक परिवार से केवल एक व्यक्ति ही इस योजना के तहत एक बायोगैस इकाई के लिए आवेदन कर सकता है। तो एक परिवार से एक ही लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ये भी बात आप लोग को ध्यान रखना है। यह योजना मुख्य रूप से किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों के लिए चलाया जा रहा है। तो आई होप कि ये सभी पॉइंट आप लोग को पता चल गया है कि कौन व्यक्ति जो है इसका लाभ उठा सकते हैं, और एक परिवार से एक ही व्यक्ति इसका लाभ उठा सकते हैं, ये भी बात आप लोग को ध्यान रखना है। इस योजना का लाभ उठाना होगा, यदि आवेदन करना होगा तो किस प्रकार से आप लोग को आवेदन करना है होगा और कौन कौन से दस्तावेज आप लोग को देना होगा, ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले आप लोग को लगने वाला है आधार कार्ड, 2 नंबर पर जमीन का रसीद, 3 नंबर पर बायोगैस संयंत्र स्थापना के लिए जमीन का विवरण देना होगा, पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, बैंक खाता पासबुक लगेगा, उसके बाद पशुओं की संख्या का विवरण लगेगा। यानी आप लोगों के यहाँ जो है जांचा जाएगा, यानी जो है अधिकारी आपके यहाँ जाएंगे और पता लगाएंगे कि आप पशु रखे हैं कि नहीं रखे हैं, आपका जमीन जो है निजी है कि नहीं है। तो आई होप कि सभी पॉइंट आप लोगों को पता चल चुका है कि किस प्रकार से आप लोगों को क्या करना है, इस योजना का लाभ उठाना है। तो सभी लोग को पता चल गया होगा। अब यहाँ से समझ सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप कैसे आप लोग को अप्लाई करना है।
तो यहाँ पर जो है मैं लिख के यहाँ पर बतलाने का प्रयास करूँगा, यहाँ पर आप लोग को इमेज के माध्यम से भी समझाने का प्रयास करूँगा। तो आपने जो है आप लोग अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर के माध्यम से आप लोग को जो है इस वेबसाइट पर जाना होगा, यानी जो ये लिंक दिखाई दे रहा है इस पर जाना होगा। इस पर जाने के बाद आप लोग को क्या करना होगा, उसको लॉगिन करना होगा। जैसे ही ऊपर क्लिक करिएगा तो आप लोग के सामने इसका होम पेज खुल जाएगा, इस प्रकार से खुल जाएगा। उसके बाद आप लोग को होम पेज पर जो है ऑनलाइन सेवाएं विकल्प पर क्लिक करना होगा, यानी जो ऑनलाइन सेवाएं हैं यहाँ पर आप लोग को क्लिक करना होगा। जैसे ही वहाँ पर क्लिक करिएगा तो आप लोग के सामने जो है यहाँ पर जो है दूसरा ऑप्शन खुलकर आ जाएगा, यानी गोबर बायोगैस संयंत्र स्थापित 2025-26 लिंक पर आप लोग को क्लिक करना होगा। यानी आप लोगों के सामने जो है जैसे ही वहाँ पर क्लिक करिएगा तो ये ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो आप लोगों के सामने जो इस प्रकार से खुलकर आ जाएगा। अब आप लोग को क्या करना है, आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जहाँ आपको रजिस्ट्रेशन फॉर एप्लीकेशन विकल्प चुनना होगा। उसके बाद किसान पंजीकरण नंबर, यानी यहाँ पर आप लोगों को किसान पंजीकरण नंबर दर्ज करें, यानी जो आप लोग का किसान कार्ड है वहाँ पर जो आप लोग का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो दर्ज करने को यहाँ पर कहा जा रहा है। यदि आपके पास यह नंबर नहीं है तो पहले आप लोग को न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। कहाँ पर, तो किसान कार्ड बनवाने के लिए। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अपनी जानकारी जैसे नाम, जन्म तिथि, जिला, गांव, पंचायत, मोबाइल नंबर आदि, आधार नंबर दर्ज करके क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है आप लोग को कैप्चा कोड दर्ज करके सर्च पर क्लिक करना होगा। आवेदन फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी जैसे पशुओं की संख्या, जमीन का विवरण और बायोगैस संयंत्र का मॉडल दर्ज करना होगा। जरूरी दस्तावेज जैसे पहचान पत्र, भू स्वामित्व प्रमाण पत्र आदि जो है अपलोड करना सुनिश्चित होगा। दस्तावेज जो है PDF, JPG और PNG फॉर्मेट में हो तो जो है इसका साइज भी आप लोग को जो है 2 MB से कम रखना है। सभी जानकारी और दस्तावेजों की जांच एक बार कर लेना है। उसके बाद फाइनल सबमिट पर क्लिक करके आप लोग को एप्लीकेशन ID मिलेगा, जिससे आप लोग को भविष्य में काम पड़ने वाला है, उसको आप लोग सुरक्षित रख लीजिएगा। आवेदन की स्थिति जांचने के लिए आप लोग को ID का उपयोग होने वाला है। तो आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है किस प्रकार से आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर आप लोग को आवेदन करना है। उसके बाद आप लोग को कैसे इसका स्थिति जांच सकते हैं, यानी कैसे इसका स्टेटस चेक करिएगा, तो आप लोग को इसके फिर से ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और वहाँ पर जो है ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप लोग को जो अभी एप्लीकेशन ID मिला है उसको दर्ज करना होगा, कैप्चा कोड को डालना होगा, उसके बाद सर्च करना होगा। सर्च करने के बाद आप लोग को क्या दिखाई देगा, तो उसका स्टेटस दिखाई देने लगेगा। तो आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका है कि किस प्रकार से आप लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, इस योजना का लाभ कौन कौन से व्यक्ति उठा सकते हैं, किस प्रकार से इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं वही जो शॉर्ट तरीके से इन सभी बातों को बताया गया है, जो अभी हम लोग पूरा बेहतरीन तरीके से समझेंगे उसी को यहाँ पर शॉर्ट तरीके से बताया गया है। यहाँ पर बिहार गोबर गैस योजना है और ये जो है सरकारी योजना है। कृषि विभाग बिहार सरकार के द्वारा ये इस योजना को प्रारंभ किया गया है। आवेदन की जो है स्टार्टिंग जो डेट है शुरू हो चुकी है, आप लोग आवेदन कभी भी कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई तक ही रखा गया है, तो आवेदन स्टार्ट है 15 जुलाई तक इसका लास्ट डेट रखा गया है। आवेदन का माध्यम जो है ऑनलाइन ही आप लोग आवेदन कर सकते हैं, घर बैठे मोबाइल या PC के माध्यम से। अनुदान राशि जो आप लोग को मिलने वाला है 22,500 मिलने वाला है, तो ये भी बात आप लोग को ध्यान रखना है। 21,000 प्लस जो है 1500 आप लोग को टर्न ओवर के तौर पर आप लोग को मिलने वाला है। तो आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका है। थोड़ा बहुत भी आज के सेशन से रिलेटेड आप लोग के मन में डाउट आ जाता है, बेहिचक आप लोग हमसे इस वीडियो को कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। इस योजना के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या ये योजना जो है आप लोग के लिए जो है महत्वपूर्ण है कि नहीं है, ये भी आप लोग जो है इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, देखते हैं कोई और योजना का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है तो उसको भी मैं इसी चैनल पर आप लोग को सूचित करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।